अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर वीकली सेशन। नाजरीन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, हमारे इस यूट्यूब चैनल पाकिस्तान शेयर एंड स्टॉक, पाकिस्तान स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट, इसका बेसिकली मकसद ही यही है ताकि आप लोगों को जो है हम डेली जो है वो स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अवेयरनेस पहुंचा सकें। इसके साथ साथ नाजरीन, मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूं कि अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये वीडियो जो है वो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूला करें, ताकि वो लोग भी जो है वो स्टॉक मार्केट में अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकें। और नाजरीन, इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जो है वो जरूर प्रेस किया करें ताकि कितने का था? आप लोग जो है ताकि आप लोग जो है हमारी वीडियो को जो है वो मिस ना कर सकें। नाजरीन, आज जो है आज की मार्केट को हमने डिस्कस करने के लिए उबैद हाशमी साहब को जो है वेलकम किया है शायद आ रहे हूँ। अपने चैनल पे। बेसिकली उनका जो ताल्लुक है वो शर्मन सिक्योरिटीज से है। आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से इनको जानते हैं और इनको जो है वो उनकी वीडियोस को जो है वो काफी पसंद भी करते हैं, इसलिए बैक टू बैक रिक्वेस्ट की वजह से जो है हम इनको जो है वो हमने आज इनको जो है वापस से इनवाइट किया है। तो आइए इन्हें जो है वो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं रीबा? ठीक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले आज की मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या बेसिकली क्या कहना चाहेंगे आज की मार्केट के हवाले से? देखिए, मार्केट का आगाज सुबह से ही जो है ना वो ऐसे ही था, स्लागिश रही मार्केट। और हम्म। वॉल्यूम्स भी आज कुछ नहीं थे मार्केट के अंदर। प्राइमरीली अगर हम देखें हम्म। तो टोटल अपर इंडेक्स के अंदर, और अगर उसमें भी जाके हम देखें तो आउट ऑफ विच 247 मिलियन शेयर्स का काम जो है वो सिर्फ की इलेक्ट्रिक के अंदर था। तो उसके अलावा जो मार्केट में एक्टिविटी स्लो रही, प्राइमरीली जो रीजन है वो बजट का इंतजार कर रहे हैं लोग कि बजट आ जाए तो थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। और फिर बिल्कुल। प्री बजट जो है कुछ खबरें आती रहती हैं। तो हमने देखा कि जी पीएसओ से रिलेटेड एक खबर लगी कि जी आईएमएफ कुछ मतलब लाइक कुछ क्वेश्चंस जो है वो खड़े करती हैं रिगार्डिंग रेजोल्यूशन ऑफ द सर्कुलर डेट, जिसकी वजह से जो है आज हमने देखा कि काफी प्रेशर के अंदर रहा पीएसओ थ्रू आउट द सेशन। तो इस तरह से जो है अभी मार्केट फिलहाल रिएक्ट कर रही है। हम्म। आई होप कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जैसे जैसे क्लैरिटी मिलती जाएगी तो मार्केट जो है वो खुद को रिकवर करती रहेगी। हम्म। तो शॉर्ट टर्म में तो मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड लगती है, लेकिन आई होप कि बिल्कुल बजट वुड बी फाइन इनफ कि मार्केट जो है वो यहाँ से एक अच्छी रिकवरी शो करेगी। सही। अच्छा, मीटिंग को जो है वो कंटिन्यू करने से पहले मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी अपने माइक्स को जो है वो ऑफ रखा करें। मीटिंग जो है वो बहुत जो है वो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है मीटिंग में। इससे जो है वो हमें जो है वो अपनी गेस्ट की आवाज भी नहीं आती, और पार्टिसिपेंट्स जो है वो बिल्कुल माइक ऑन करके जो है वो यूट्यूब पे भी जो है काफी कमेंट्स आ रहे होते हैं कि जो है वो पार्टिसिपेंट्स के जो है माइक ऑन रहते हैं। तो काइंडली जो है इस पे फोकस करके अपने माइक्स को जो है ऑफ कर लिया करें। अच्छा सर, बजट के हवाले से जैसे कि आपने बात की, तो बजट जो है वो काफी जो है वो डिले होता जा रहा है। 10 जून को जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एक्सपेक्टेड है कि बजट आएगा। तो क्या लगता है आपको कि बजट कैसा आएगा और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट को 10 जून तक? देखें, अगेन वही वाली बात कि बजट जो है वो हम्म। पहले 2 तारीख की डेट आई थी कि सेकेंड ऑफ हम्म। जून जो है बजट अनाउंस हो जाएगा। फिर वो कुछ वजूहत की वजह से अब 10th ऑफ जून हो गई है डेट। तो बिल्कुल। अब जितना ये एक हफ्ता और जो बढ़ गई है उस एक हफ्ते को और बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है। अगेन मैं आपको वही बात रिपीट करूंगा कि इन द मीन टाइम अगर कोई खबर ऐसी आ जाती, फॉर एग्जांपल जैसे ये खबर पीएसओ की बैड पहुंच जाएगी। अच्छा, जिस तरह की जो मतलब क्वेश्चंस खड़े किए हैं वो मेरे भी समझ में नहीं आते कि मतलब आईएमएफ को ये कंसर्न क्यों होगा कि इसकी शेयर प्राइस कहाँ से कहाँ अगेन सो ऑन। तो बस ये समझने के जब तक बजट नहीं अनाउंस हो जाता तब तक हम्म। इस तरह की खबर आती रहेगी। स्टॉक की पिटाई भी लगती रहेगी, कुछ स्टॉक्स बढ़ना भी शुरू हो जाएंगे। सो वी मस्ट वेट एंड वॉच ये खबरें कैसे आएंगी और किस तरह से जो है आने वाले दिनों में मार्केट रिएक्ट करेगी।
क्योंकि इतना फोर्स ही कोई भी नहीं कर सकता कि कल को मतलब आपके न्यूज़पेपर में क्या छप जाए और उसके बाद जो है वो मार्केट उसका जो है वो क्या इम्पैक्ट ले। तो ये कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। मेरे ख्याल से बजट को आने दें, बजट के बाद जो है वो या बजट से पहले भी मोस्ट प्रॉब्ली अभी हम्म। 3 सेशन इस वीक के अंदर हैं, फिर उसके बाद 5 सेशन अगले वीक के अंदर हैं, तो चीजें जो है ना वो क्लियर होती जाएंगी। सही। अच्छा सर, ये भी सुनने में आ रहा है कि जो है वो आईएमएफ ने जो है वो कुछ शराइत जो है वो रखी हैं बजट में, इसलिए जो है वो गवर्नमेंट जो है वो मुस्तकिल जो है वो बजट को डिले कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये बात सही है? कितनी हकीकत है इस बात में, और कितनी जो है वो महंगाई का सामना करना पड़ेगा अवाम? अच्छा देखिए, एक चीज याद रखिएगा, ये तो सवाल पिछले साल भी होते थे, अभी भी हो रहे हैं और अगले साल भी हम ये सवाल सुन रहे होंगे। आईएमएफ ने अगर कुछ कंडीशन या जो कंडीशंस रखी हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट ये कि वो उन शराइत को मान ले। ठीक है। और सही। मेरे खबर में तो ऐसी कोई शराइत नहीं रखी हुई जिसका बहुत कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो। जहां तक सही। आपका सवाल है महंगाई का, तो देखिए आईएमएफ ने ये कहा है, और जो अभी तक खबर मिली है कि पेट्रोलियम लेवी जो है ये 100 रुपए तक कर देंगे, इसका जो है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी दे दिया है। तो देखें, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जरूर होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये देखना होगा ना कि उसको वो कवर अप कहाँ से करते हैं। तो इट्स स्टिल टू अर्ली टू से कि आगे क्या होगा। जब तक आपके सामने क्लैरिटी नहीं आ जाती या वो बजट पेपर नहीं आ जाता है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो अपनी फाइनल कॉल्स रखती है कि जी ये बजट है। और देखिए उसमें होता भी है कि जब आपके सामने बजट आ जाता है तो बजट आ जाने के बाद आपको ये चीज पता चल जाती है कि अगला 1 साल क्या रोड मैप है, और उस रोड मैप में रहते हुए कौन कौन से सेक्टर्स या कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं उनके अंदर, हम सिर्फ स्टॉक मार्केट को लेके से बात करें तो कहाँ पॉजिटिव स्टांस बन जाएगा। अब जैसे फाटा फाटा की जो न्यूज आई है कि जो उनको टैक्स में छूट दी हुई थी वो वापस ली जा रही है, तो डेफिनेटली आप देखें कि जो आपका स्टील सेक्टर है, खास तौर पे आपके लॉन्ग स्टील में मुगल, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसके ऊपर। ठीक है। तो इस तरह से जो खबरें आती रहेंगी तो इंशाल्लाह हमें फर्दर जो है वो व्यू को बनाने में आसानी होगी। अनटिल टुडे, अभी तक की अगर हम बात करें जो खबरें आई हैं, तो मुझे तो ऐसी कोई खबर नहीं नजर आई कि जिसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा कोई इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा बाजार में, वो सॉरी पाकिस्तान में। ना ही हम्म। कोई ऐसी खबर आई कि जिसकी वजह से हम थोड़ा सा घबरा जाएं। सही है, मार्केट है, जो खबरें पीएसओ से रिलेटेड आई हैं या अब मिसाल के तौर से ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक न्यूज आई कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 5 साल तक की जो गाड़ी, जो अभी 3 साल तक का कैप है, उसको 5 साल कर रहे हैं कि गाड़ी इंपोर्ट हो जाए, और हम्म। उसमें शायद कुछ ड्यूटीज भी कम कर दें। अब उस चीज को लेके गंधारा ऑटोमोबाइल, गंधारा इंडस्ट्रीज या साजगार, इनकी पिटाई हो गई। हालांकि गंधारा ऑटोमोबाइल या साजगार या ये जो आपकी गंधारा इंडस्ट्रीज, ये तो ट्रक्स बनाते हैं। ठीक है। इसका लेना देना नहीं है गाड़ियों से। हम्म। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि या अगर हम देखें कि जी सही है, साजगार जो है वो एसयूवी बनाती है, तो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर जिसमें साजगार की एसयूवी आपको हवल मिल रही है, हम्म। और उस उन फीचर्स के साथ अगर कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट लेकर आ सकता है तो फिर मेरे ख्याल से लेकर आ जाए, तो इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं जितना जानता हूँ ऑटोमोबाइल मार्केट को, तो कंपैटिटर तो कोई भी नहीं है। तो मामला ये है कि लोग थोड़ा सा जल्दबाजी में, थोड़ा घबराहट में इस तरह से सेल ऑफ करने आ जाते हैं। चीजें जो है ना देखें, नीचे जो मिल रही हैं और जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उनको देखना चाहिए, बाइंग बनती है। मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पे पीएसओ में थोड़ी बहुत मतलब बाइंग बनती है। पीपीएल देखना चाहिए, अच्छा डिस्काउंट हो गया है तो पीपीएल देखना चाहिए। आईएमएफ की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ही सर्कुलर डेट है। ठीक है, जो पिछले 3-4 साल से आईएमएफ कह रहे हैं अपने सर्कुलर डेट को संभालो, हाउ कम कि आईएमएफ आके कहेगा नहीं जी आप जो प्लान कर रहे हो वो गलत है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जल्दबाजी हो रही है, तो इस वजह से मार्केट में आपको प्रेशर दिख रहा है। वैल्यू स्टॉक्स हैं, उनको लेना चाहिए। सही। अच्छा सर, कुछ टेक्निकल जैसे कि एक्सपर्ट्स का इस वक्त कहना है कि मार्केट से जो है वो साइड लाइन हो जाना चाहिए कुछ टाइम तक, बजट तक, क्योंकि मार्केट जो है वो 2 से 3 हजार जो है वो करेक्शन ले सकती है। तो ये क्या बात सही है? आप जो है इत्तेफाक करते हैं कि एक्सपर्ट्स का कहना सही है?
जी बिल्कुल, मैं भी उस चीज से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन इसमें मेरा पॉइंट ये है कि इस टाइम पीरियड के अंदर मार्केट में ट्रेडिंग पॉइंट लेने नहीं आए। ठीक है, क्योंकि मार्केट इतनी वॉलेटाइल है, तो यहाँ पे जो है ना ट्रेडिंग फिलहाल चूंकि वॉल्यूम नहीं है, तो हम्म। ट्रेडिंग इतनी बेहतर नहीं रहेगी। रादर अगर आप यहाँ पे आके ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर पोजीशंस बनाना चाहें, तो मैं जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आप पीएसओ ले सकते हैं, आप पीपीएल ले सकते हैं। अगर मिसाल के तौर से आपको 10,000 पीएसओ लेने हैं, तो आप 2,000 2,500 तो इन लेवल के ऊपर ले लें, कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, तो स्टेप बाइंग करनी चाहिए। मुझे भी लगता है कि मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा, तो ये 116 के आसपास आ सकती है। अ, सही। सर ये बताएं कि पीएसओ, जैसे कि हमने देखा, पीएसओ जो है वो ऐसी क्या न्यूज थी, ये बताइएगा कि क्यों जो पीएसओ जो है आज जो है वो पीएसओ ने टेक डाउन जो है वो कैप्स दिए, और कैप डाउन खुला भी था, और फिर उसके बाद जो है हमने इसमें प्रेशर भी देखा, तो क्या ऐसी क्या न्यूज थी इसकी? देखिए, वो खबर ये लगाई थी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट खत्म कर रहा है, उसके ऊपर आईएमएफ ने मना कर दिया है। या जो प्रोपोजिशन पाकिस्तान ने दी थी आईएमएफ को, वो मना कर दिया। ठीक है। अच्छा। अच्छा, ये बात सिर्फ एक इंडिविजुअल ने ट्वीट किया है, और एक अखबार ने उसको कोट किया है। ठीक है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई है, और ना ही आईएमएफ की तरफ से आई है। तो इन दैट सिचुएशन स्पेकुलेशन है। ठीक है, इट कुड बी ट्रू और कुड बी अनट्रू। मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। खबर जो है वो इंशाल्लाह इसकी तरदीद आ जाएगी। हम्म। सही। अच्छा, हमारे साथ पार्टिसिपेंट भी मौजूद है एज यूजुअल, हम सवाल ले लेते हैं। एक दाऊद खान, अब सवाल कीजिए। सलाम अलैकुम। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम सलाम। सर ये सवाल था कि ये कब तक मार्केट किस तरह चलते रहेगी। और जैसे कि सर, अभी आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगे, आपकी आवाज जी नहीं आ रही। मैं कह रहा था, अभी आ रही है मेरी आवाज। जी जी। अब आ अब बेहतर है। मैं कह रहा था कब तक मार्केट जो है वो इस तरीके से रहेगी। और जो है डेली ट्रेडिंग के लायक तो रही नहीं मार्केट, कुछ समझ ही नहीं आती। तो कितना टाइम और लग सकता है इस मार्केट को सही होने में। देखिए, इसी में थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हो रही थी असल में कि मेरे जानने बजट के तक जो एम है वो थे। जी जी, बजट तक जो है ना मामला ऐसे ही लगते हैं। ठीक है, एक दफा बजट की अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो आपके पास क्लैरिटी हो जाएगी। जब क्लैरिटी हो जाएगी, तो फिर समझ में आ जाएगा कि किन सेक्टर्स के अंदर या किन स्टॉक्स के अंदर काम करना चाहिए। तब तक मार्केट थोड़ी सी जो है ना वो इसी तरह रेंज बाउंड ही लगती है, कोई खास एक्साइटमेंट नहीं दिखेगी। और आप देखिए, मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स भी नहीं है, तो जो इसी बात का इंदिया देते हैं कि मार्केट में लोग जो है कॉन्फिडेंट नहीं है अभी। सही। छोटे स्टॉक जो हम देख रहे हैं कि उनको कोई सपोर्ट नहीं अच्छा, है। एक और सवाल ले लेते हैं। एस वो खान, क्या? अपना सवाल कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम सर। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि नेक्स्ट अगर 5 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एचपीएल और नेशनल बैंक कैसा लगता है आपको? तो नेशनल बैंक बहुत अच्छा लगता है। दूसरा कौन सा स्टॉक बोला आपने? एचपीएल, हबीब बैंक। एचबीएल, अच्छा अच्छा अच्छा। सर, उससे बेहतर ये है कि आप फैसल बैंक देखें। ठीक है। और नेशनल बैंक के जी, बारे में आप क्या कहते हैं? सर बहुत अच्छा है। नेशनल बैंक भी, एचबीएल भी बहुत अच्छा है। मुझे फैसल भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप देखें ना, तो आज पी और बुक प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखें, तो फैसल बैंक बहुत सस्ता है। और सेकंड लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक है। और मीज़ान का रेट देख लें और इसका रेट देख लें, तो आप थोड़ा सा देख, अब फिर डिविडेंड यील्ड भी उठा के देख लें, तो मीज़ान से ज़्यादा बेहतर इसके डिविडेंड यील्ड है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे फैसल बैंक जो है वो बनता है, बाइंग बनती है। थैंक यू सर। जो सलीम सिद्दीकी, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम सर। जी सर, मुझे ये पता करना था, जनरली एक स्टील सेक्टर के बारे में बता दिएगा, और खास तौर पे एक बीको कंपनी है, बीको BECO, इसका भी मुझे थोड़ा सा बता दिएगा। थैंक यू।
सर आप दोबारा से रिपीट करेंगे क्वेश्चन? जी, क्वेश्चन में रहे थे जनरली एक तो स्टील सेक्टर के बारे में, और फिर उसमें पर्टिकुलर एक कंपनी है बीको, बीको BECO, जी। उसका बता दिएगा थोड़ा सा। अच्छा देखिए, स्टील सेक्टर का अभी जैसे एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें ये था कि भाई, क्वेश्चन ही था, वो बात से बात निकली थी, जैसे मुगल में थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट नजर आना शुरू हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुगल इन रेट्स के ऊपर। अब जब ये मतलब फाटा पाटा के मामला जो है वो, जो सेल्स टैक्स उनके ऊपर उनको छूट दी हुई थी वो लग जाएगी, तो उसके बाद जो आपकी लिस्टेड कंपनीज है उनको फायदा होगा। अच्छा, बाकी ओवरऑल अगर हम देखें ना, जब तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्टेबलाइज नहीं होती है तब तक स्टील्स के अंदर जो बहुत ज्यादा बुलिश स्टांस बनाना मुश्किल है। ठीक है। और पीको के ऊपर सर मेरा कोई खास व्यू नहीं है, और तो मैं इसके बारे में आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता। बहरहाल अभी तो मुझे लगता है चूंकि सारी पूरा सेक्टर ये जो है वो थोड़ा सा चलना शुरू हुआ है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये भी थोड़ा और अप्रिशिएट हो जाए। सही। अच्छा, एक और सवाल लेते हैं। नईम खान, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उबैद साहब, मुझे ये पूछना था। एक मतलब तो टेक्नोलॉजी सेक्टर का ओवरऑल एक मुझे थोड़ा सा बता दे कि आने वाले 5-6 महीनों में इसका क्या पर्सपेक्टिव है, और इसमें फिर स्पेशली TRG का। और दूसरा जो है रिफाइनरीज के हवाले से, ये बातें चल रही है कि आने वाली बजट में उनको कोई टैक्स है जो कि लास्ट टाइम उन पे लागू किया गया था और इस दफा वो शायद ना हो। तो इस हवाले से काइंडली थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा सर। थैंक यू। वेलकम। अच्छा देखिए, आप दोनों जो आपके सवाल हैं रिगार्डिंग आईटी सेक्टर और रिफाइनरीज, ठीक है। देखिए, हमने रिफाइनरीज के अंदर तो अच्छी एक्टिविटी देखी है। ठीक है। रिफाइनरीज तो चल रही हैं, आप देखें बाटा रिफाइनरी तकरीबन 100 रुपये ऊपर आ गया है। बाकी उसके अलावा आपने आईटी सेक्टर, और ये दोनों चीजें जो है ना, डिपेंड ये करता है कि बजट के अंदर इनको लेके क्या खबरें आती हैं। ठीक है। अ, अभी तक कोई चीज कॉन्क्रीट हमारे सामने नहीं आई है, अभी सिर्फ स्पेक्यूलेशन हैं ये सारी चीजें। एक दफा बजट अनाउंस हो जाने दें, तभी हमें पता चलेगा कि आने वाले दिनों के अंदर फिर इन सेक्टर के अंदर हम क्या व्यू बना सकेंगे। तो जो खबर अभी तक आई है आपकी रिफाइनरी सेक्टर, वो तो बहुत खुशाइंद है। उसमें हम देख भी रहे हैं कि इतनी स्लगिश और इतनी मंदी वाली मार्केट के अंदर भी रिफाइनरी एटलीस्ट पॉजिटिव है। तो अब बाकी देखें, इंतजार करना पड़ेगा आपको। और जहाँ तक टीआरजी है, तो टीआरजी ठीक है, अब रख सकते हैं। अब वही ग्रीन होल्डिंग वाला जो मामला है वो सेटल हो जाएगा, तो वही 75-76 रुपये लगता है कि इसकी वहाँ डील होगी। तो टीआरजी भी ठीक है, बुरा नहीं चलिए, थैंक यू सर। है। सही। अच्छा सर, रिफाइनरी का बताइएगा। हमने जो है वो आज जैसे कि रिफाइनरी में जो है वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता हुआ देखा लोगों को, तो क्या वजह थी? क्यों? क्योंकि एज कम्पेयर टू दूसरे सेक्टर्स जो है वो आज इसमें काफी हमने अच्छी एक्टिविटी देखी, तो क्या कोई न्यूज़ थी इसके पीछे? जी बिल्कुल। एक्चुअली दो खबरें थी। एक तो ये था कि जो स्मगल होके हमारे यहाँ डीजल आता है, तो गवर्नमेंट ने फिर कहा है कि हम डीजल के ऊपर कर्व करेंगे, और डीजल की जो स्मगलिंग है उसको रोकेंगे। डेफिनेटली जब स्मगलिंग रुकेगी तो रिफाइनरीज की जो सेल्स है वो इम्प्रूव होगी। अच्छा, पिछले कोई 2 या 3 हफ्ते पहले एक खबर ये लगी थी कि रिफाइनरीज के पास ओवर स्टॉक हो गया है डीजल का, क्योंकि जो लोकल आपकी जो ओएनसीज है वो उससे डीजल नहीं खरीद रही थी, और ना खरीदने की रीजन यही थी कि डिमांड नहीं थी। और डिमांड इसलिए नहीं थी क्योंकि स्मगल होके डीजल पाकिस्तान आ रहा था थ्रू ईरान। तो उस एक तो ये खबर थी। दूसरी खबर ये थी कि जो $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है रिफाइनरीज के अंदर फॉर दी अपग्रेडेशन, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो है वो थोड़ा ग्रीन सिग्नल दिया है, और कहा है कि हम आने वाले बजट के अंदर जो है इसको फैसिलिटेट करेंगे, जिसकी वजह से हमने देखा कि रिफाइनरीज के अंदर जो है वो अच्छी एक्टिविटी हो रही है।
सही। इस सेशन को रैप अप करते हुए कल के मार्केट के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी, कल क्या मार्केट की जो है वो स्ट्रेटेजी रहेगी, इसके अलावा कौन से सेक्टर्स हैं, कुछ टॉपिक्स आप लेना चाहेंगे? देखिए, कल की मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि अगेन थोड़ी सी स्लैगिश हो सकती है, रेंज बाउंड लगती है, बहुत ज्यादा तेजी नहीं लगती। इन केस के अगर मार्केट में कोई बुलिश मोमेंटम दिखाई दे तो थोड़ा सा बेच के काम करना चाहिए। ऑल्दो आज मार्केट क्लोजिंग से 15 मिनट पहले काफी अच्छा वॉल्यूम आया है मार्केट के अंदर, कुछ स्टॉक्स के अंदर जैसे पीपीएल में, पीएसओ में, ओजीडीसी में, या थोड़ा बहुत डीजी खान के अंदर अच्छा वॉल्यूम आया है। तो कल अगर सुबह मार्केट ऊपर दिखे तो अगेन प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए अगर किसी स्टॉक के अंदर प्रॉफिट हो रहा है। बाकी बाइंग के लिए टॉपिक फॉर इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर ट्रेडिंग एट ऑल। तो वही मेरा अगेन पीपीएल होगा, पीएसओ होगा, डीजी खान सीमेंट होगा, समवेयर अराउंड 415 410 गंधारा मिलता है तो वहां वो लेना चाहिए। और लकी सीमेंट है। सही। अच्छा सर, एक चैट पे सवाल है, मोहम्मद उसामा का टारगेट प्राइस पूछ रहे हैं सर, वो गुल अहमद की, कि क्या टारगेट प्राइस देना चाहेंगे आप? अगेन वही वाली बात है कि जिस रीजन की वजह से गुल अहमद के अंदर हमने रिसेंट कोई रैली देखी, हम्म। वो आया आगे जाके बजट के अंदर रिफ्लेक्ट होती, कितना इम्पैक्ट आएगा ये आगे बजट ही समझाएगा हमें। हम्म। अभी कोई टारगेट प्राइस नहीं दी जा सकती। और याद रखिएगा, जब ये बजट का सीजन होता है तो उसमें आपको कोई टारगेट प्राइस नहीं देगा। और जो आपको टारगेट प्राइस देता है तो वो थोड़ी सी गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि मुझे अभी या किसी को भी बजट अनाउंस नहीं हुआ है तो पता ही नहीं है कि आगे क्या होना है। हम्म। तो किसी कॉन्क्रीट बेस के ऊपर टारगेट प्राइस दी जा सकती है। हवा में तीर चला दिया जाए कि नहीं जी वो 30 रुपए हो जाएगा या 32 रुपए हो जाएगा, तो वो दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है। लेकिन ये कि अभी फिलहाल जो है मेरा स्टांस ये है, मशवरा भी यही है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर इन्वेस्टर्स तो नीचे नीचे बाइंग करनी चाहिए। ठीक है। जिसके अंदर एनर्जी सेक्टर को नहीं भूलना चाहिए, हब पावर बहुत अच्छा लगता है, बाइंग करनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले मिसाल दी कि आपको 10,000 पीएसओ लेने हैं तो 2-2,500 इन लेवल के ऊपर लिया जा सकता है। फिर थोड़ा सा इंतजार करें, अगर बाजार नीचे आती है तो ठीक है नीचे ले लेंगे, नहीं तो ऊपर ले लेंगे। हम्म। सही। लास्ट। देखिए, डाउन तक ट्रेड नहीं कर सकता, अपसाइड का अंदाजा होता है। तो सही। अगर मिसाल के तौर से, जी जी, जी सर, कंटिन्यू करें। अगर बस मैं यही कह रहा था कि डाउन साइड का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, अप साइड का पता होता है। तो ये कि हम्म। अगर मार्केट यहाँ से रिबाउंड हो जाती है तो हम ऊपर चढ़ के मतलब पीएसओ ले सकेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब तक क्लैरिटी नहीं है तो स्टेप बाइंग करनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा नीचे डिप में मिलता रहे उसको ऐड ऑन करना चाहिए। सही। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एस के अपना सवाल कीजिए। अच्छा सर, मैं देख रहा था कि लास्ट 10 to 15 20 ईयर्स में जो है हमारे पास कॉलगेट ने और हाइनून ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। आप क्या समझते हैं, कोई ऐसी और कंपनी है जो कि नेक्स्ट 5 10 ईयर्स में इसके इक्विवेलेंट रिटर्न दे सके, इसके नज़दीक नज़दीक? सर वैसे एक स्टॉक आप भूल गए, साजगार है जिसने इतना रिटर्न दिया है जितना बाकी किसी ने नहीं दिया होगा। जी बिल्कुल। बाकी बॉस आप ये देख सकते हैं, नेशनल फूड्स। नेशनल फूड, ठीक है। मुझे नेशनल फूड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस मुझे हम्म। बहुत अच्छा लगता है, नेशनल फूड लेना चाहिए। और कंधारा ऑटोमोबाइल, मुझे वो लगता है कि इंशाल्लाह उसमें भी बहुत अच्छे पैसे बचेंगे। नेशनल फूड में ऐसी क्या डेवलपमेंट आपको आप देख रहे हैं जिसकी बेस पे आप ये रिकमेंड कर रहे हैं? सर एफएमसीजी है, ठीक है। इससे पहले आपने जो नाम लिए, कॉलगेट हो गया, या इसके अलावा हमने पहले देखा था यूनिलीवर हुआ करता था, ठीक हम्म। है। या पीएनजी था। तो देखें, जो डेली रूटीन की चीज़ है ना, फूड सेक्टर है, ठीक है। तो इसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। दूसरा नेशनल कंपनी है, ठीक है। और हम तो वैसे भी बॉयकॉट कर रहे होते हैं। तो इस साल के भी इसके रिटर्न्स और इसके अर्निंग जो है ना वो अच्छी हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये वो वाहिद स्टॉक है जो बहुत ही अंडर वैल्यूड है, तो इसलिए ये देखना चाहिए।
थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। जो हम रैप अप करते हैं, और नाजरीन आज के सेशन से जो है मैं इजाजत चाहूंगी। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने जो अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने भी हमें ज्वाइन वेलकम। किया। होप सो जो है वो ये सेशन जो है वो सबके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो नाजरीन आज के सेशन से जो है वो इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।